हेलो स्टूडेंट्स, 6 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है और मुझे पता है आप सभी यही सोच रहे हैं कि पेपर कैसा जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज जो मैथ्स का सेट ए मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आपने इसे पूरा सॉल्व कर लिया तो 75 में से 75 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। ये क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स का, मॉडल पेपर का और ब्लू प्रिंट का एकदम निचोड़ है। शर्त ये है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है तो इसको शेयर करना है और लाइक करना है दबा के। क्लियर है? चलिए चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है और सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं कहाँ से, हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ से हम इसको चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही होगा, ठीक है, एमसीक्यू मिला के और फिल इन दी ब्लैंक्स मिला के टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो 10 एमसीक्यूज़ हैं उसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 आर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या होंगे? कमेंट में आपको आंसर करना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ठीक है। आप वीडियो में अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, लेकिन शर्त है वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, अच्छे लाइक्स आने चाहिए, शेयर आना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन में आपके पास 2, 2 माइनस 2 है, ठीक है, 4, 4 माइनस 4 और 2, 2 और 0 और 4। ABCD 4 ऑप्शंस है। जो आपको लग रहा है कि ये होगा कमेंट में अभी जाके आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हम जानते हैं कि फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे जो दिए हैं a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x b2y इज इक्वल्स टू c2। द कंडीशन इज, क्या किस चीज़ का कंडीशन चाहिए अपने को? यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? क्या वो ऑप्शन ए है, क्या वो ऑप्शन बी है, सी है या डी है? अभी आप जाके मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है ना। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है, तुरंत फटाक से इसका आंसर करिए, ठीक। ऑप्शन आपके पास विजिबल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 3 and -4 लाइज, है ना। 3 किसको डिनोट करता है? किसको करता है? एक्स एक्सिस को। -4 किसको डिनोट कर रहा है? वाई एक्सिस में आएगा ये। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये भी बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन विच बेसिस। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट जो हम करते हैं या अकाउंट बनाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कैसे लगता है? क्या वो मंथली लगता है, क्या वो क्वार्टरली लगता है, क्या वो हाफ ईयरली लगता है या ईयरली? आपको आंसर पता है क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपको तभी मिलेगा जब आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है, तुरंत आंसर करिए अभी कमेंट में जाके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है, वो क्या होती है? क्या वो रेडियस होता है, क्या वो डायमीटर होता है, क्या वो आर्क होता है या वो सरकमफेरेंस होता है? आखिर वो क्या है? आंसर करिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं हमने और यहाँ पे देखिए, दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर। जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? क्या वो इक्वल होते हैं, क्या वो अनइक्वल होते हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या वो सप्लीमेंट्री होते हैं? फटाक से आंसर करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ़ n इज एन ऑड नंबर देन n स्क्वायर विल बी। अगर n जो है, कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, है ना, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, अगर उसका स्क्वायर करता हूँ तब वो क्या बनेगा? क्या वो इवन बन जाएगा, क्या वो ऑड बनेगा, क्या वो प्राइम नंबर बन जाएगा या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए। चलिए फटाक से आपको आंसर करना है कमेंट में जाके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया हम। क्या बोल रहा है? देखिए, द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? फटाक से आंसर करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। अब हम मूव कर रहे हैं किस पे? हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स वाले सेक्शन पे।
तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 या कहिए टोटल क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है ये? द फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, उसके लिए क्या फॉर्मूला होते हैं अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं तो? चलिए फटाक से बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 एंड x प्लस 2 विल बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्या होगा बताइए फटाक से इसका प्रोडक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ये, है ना। द परमानेंट अकाउंट नंबर गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एवरी टैक्स पेयर इज अब्रीविएटेड। ठीक है, क्या होता है एज, क्या होता है ये, संक्षेप में इसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है ये परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको संक्षेप में छोटे फॉर्म में क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, ये सबको पता है। तुरंत आंसर करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होती है इसकी वैल्यू? बहुत सिंपल सा है, तुरंत आंसर करो फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंच गए हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, क्या होता है उसका लेंथ, द लेंथ, उसका लेंथ क्या होगा? चलिए बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, वी हैव कंक्लूडेड अवर 15 मार्क्स सेक्शन, जिसमें 10 मार्क्स का क्या था, एमसीक्यू था, और 5 मार्क्स का क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मान के चल रहे हैं इसको, तो क्या है वो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, तुरंत आप निकाल लेंगे इसका रूट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे एक अरिथमेटिक एपी दिया हुआ है 5, 10 और 15, तो इसका 10th टर्म क्या होगा? चलिए निकाल के बताइए फटाक से। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो में क्वेश्चन जब भी मैं पूछूं तो उस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आपको आंसर देखना है और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। इनके बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं, फॉर्मूले में फिट करिए, तुरंत निकल जाएगा ये। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 and 2 एंड 5 and 6। एक पॉइंट है 1 और 2, दूसरा पॉइंट है 5 and 6 वाला। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है अपने को, स्लोप निकालना है। तो तुरंत फाइंड करके बताइए कितना आएगा इसका स्लोप। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स सेक्शन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनका मीन हमको निकालना है। मीन का फॉर्मूला पता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, निकाल के बताइए। चलिए अब हम मूव कर रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो 3 मार्क्स के आपके बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन, बार बार आपको देखने को भी मिलता है। यहाँ पे देखिए A:B, ठीक है, डबल कॉलन C:D। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, A:B और ये प्रोपोर्शन में है C:D के। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, क्या है 2n-5, और बी क्या है -2n-9। ये आपको निकालना है। चलिए फटाक से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच गए हैं। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है अभी, याद रखिए 3 मार्क्स वाला है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आपने को प्रूफ करना है क्या होगा ये, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसकी होल पावर में क्या है 2 है, स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। क्या बोल रहा है देखिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रूव डैट द सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स के आपके बनेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के 3 मेथड आपको पता है, आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए और इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो 12th नंबर वाले क्वेश्चन पे ऑप्शन है, और ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है देखिए, 5 years ago my age was 3 times the age of my son and 10 years later my age will be twice the age of my son. Find our present ages. ठीक है,
प्रेजेंट एजेस के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे निकालना, कई बार यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं लिखे रहता, तब भी आपको प्रेजेंट एज ही निकालना रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोल रहा है देखिए, द 12th टर्म ऑफ एन AP इज 14 मोर देन इट्स 5th टर्म एंड द सम ऑफ बोथ टर्म्स इज 36, फाइंड द mth टर्म ऑफ दिस AP। mth टर्म क्या होगा इसका आपको फाइंड आउट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और इस पे भी आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में कौन सा वाला क्वेश्चन है देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0 यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड का यूज़ करिए और इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखिए, या अब यहाँ से थ्योरम आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे दिखा है, क्या लिखा है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, जिसको हम और क्या बोलते हैं, BPT बोलते हैं ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोला जाता है। अब इस पर आपको ऑप्शन भी मिलेगा। ऑप्शन में क्या है देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखिए, 3 आयरन स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्फीयर। ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस पे भी आपको एक ऑप्शन में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। इफ वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन लीटर्स में आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो तुरंत आप इसको, आप क्या करना है, आपको पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपसे ये सारी चीज़ें बन रही हैं कि नहीं। सारे क्वेश्चन आपसे बन गए तो गारंटी है कि आपका 70+ नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, मॉड निकालना है, मोड निकालना है। अब इस पे भी और करके एक ऑप्शन में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा आपके पास दिया गया है इसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सारी चीज़ों के फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, आप निकाल लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम मूव कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि कितने मार्क्स के बनते हैं, 5 मार्क्स के बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है, या आप देख पा रहे होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। और ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, डेटा बदलते रहेंगे, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट वाला अकाउंट वाला क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा और इस साल भी आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है हमने, रमेश ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, if the rate of interest is 6% per annum, how much money will he get after 5 years? ये आप निकाल के हमको बताइए। चलिए अब इस पे आपको मिलेगा क्या, ऑप्शन, और ऑप्शन में वो क्वेश्चन आ रहा है जो सबका फेवरेट है, टैक्सेशन वाला क्वेश्चन। तो टैक्सेशन वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 द टोटल एनुअल इनकम, ठीक है, क्या एक्सक्लूड करना है इसमें, एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस, HRA को एक्सक्लूड कर रहा है इसमें, ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय is 8,50,000. ठीक है, he deposits 50,000 annually in GPF and 30,000 annually in life insurance या LIC में करता है। if income up to 2,50,000 is tax free, ठीक है, इतना क्या है, टैक्स फ्री है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल। अब इसमें क्या है, एजुकेशन सेस इज 3% ऑफ द पेएबल इनकम टैक्स। सेस भी दिया हुआ है कितने का, 3% का। आपको सारी चीज़ें पता है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी जान रहे हो, तो करिए। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे अब आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी। चलिए अब इस पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या बोला देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस above sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको इनको करना ही करना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अब आ गया आपका सरकम सर्कल और साथ में आपको देखने को मिलेगा इन सर्कल, और आपको पता है ये आना ही आना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है ना। तो देखते हैं सरकम सर्कल वाला। कंस्ट्रक्ट अ सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और एंगल बी दिया है 60 डिग्री। ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको पता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने ही लिखने हैं। अब इस पे आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है इन सर्कल, तो इन सर्कल देखते हैं क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये थी आपकी सेट ए की मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 6 मार्च को होने वाले मैथ्स के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी कमेंट में जाके बताइए कि क्या आपसे सारे क्वेश्चन बन गए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसके बारे में भी कमेंट में लिखिए। ऐसी बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए सुपर 7 एकेडमी से। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।